मिजोरम के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अगर आप अपने करियर में एक नई छलांग लगाने की सोच रहे हैं, तो मिजोरम लोक सेवा आयोग यानी एमपीएससी ने एक ऐसा मौका दिया है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहेंगे। चलिए इस शानदार अवसर की हर एक डिटेल को अच्छे से समझते हैं। जी हाँ, 187 ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। पूरे 187 पद हैं। ये उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुनहरा मौका है जो प्रमोशन और एक नई जिम्मेदारी की तलाश में हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले ये नया अवसर असल में है क्या, फिर देखेंगे कि कौन कौन से पद हैं और सबसे ज़रूरी क्या आप इनके लिए योग्य हैं। इसके बाद हम एप्लीकेशन प्रोसेस को समझेंगे और आखिर में उन तारीखों पर नज़र डालेंगे जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये कोई आम भर्ती नहीं है। ये है एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन यानी एलडीई। इसका मतलब है ये एक खास परीक्षा है जो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पहले से ही सरकारी सेवा में है। तो जो मेन पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल साफ है। भर्ती एमपीएससी कर रहा है, टोटल 187 पद हैं और सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एलडीई के जरिए होगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ है जिस पर आपको तुरंत ध्यान देना होगा, वो है तारीखें। एप्लीकेशन विंडो सिर्फ 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2026 तक ही खुली है, मतलब सोचने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। तो सवाल ये है कि ये 187 पद हैं कौन कौन से। चलिए अब ज़रा इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आपके लिए इसमें कौन सा मौका छिपा है जो आपके करियर को एक नई उड़ान दे सकता है। देखिए, पदों का बंटवारा काफी मजेदार है। सबसे बड़ा हिस्सा मतलब 164 पद सीधे सीधे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हेडमास्टर के लिए हैं। ये तो टीचर्स के लिए एक जबरदस्त मौका है। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू में सर्वेयर 1, सोशल वेलफेयर में सर्कल ऑफिसर और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर जैसे काफी अहम पद भी हैं। तो मतलब ये भर्ती कई अलग अलग विभागों के लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे रही है। अब आते हैं उस बात पर जो हम सबके लिए बहुत मायने रखती है, सैलरी और प्रमोशन। ये पद लेवल 6 से लेकर लेवल 10 तक के हैं, जो कि करियर में एक बहुत बड़ी जंप है। जैसे कि हेडमास्टर का पद सीधे लेवल 9 पर है और असिस्टेंट डायरेक्टर का पद तो लेवल 10 पर। तो ये सिर्फ एक नई पोस्ट नहीं है, बल्कि आपकी सैलरी और रुतबे में भी एक बड़ा अपग्रेड है। ठीक है, पद देख लिए, सैलरी भी समझ ली, पर सबसे बड़ा सवाल, क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? चलिए अब एलिजिबिलिटी को ठीक से समझते हैं। यही वो सवाल है जो शायद इस वक्त हर किसी के दिमाग में घूम रहा होगा। खैर, अच्छी बात यह है कि एमपीएससी ने इसका जवाब बहुत साफ तौर पर दिया है। तो देखिए, साफ साफ शब्दों में ये भर्ती सिर्फ और सिर्फ विभागीय उम्मीदवारों के लिए है। ये एक ओपन फॉर ऑल वैकेंसी नहीं है। इसका मतलब है कि अप्लाई करने के लिए आपको पहले से ही सरकार के एक खास पद पर काम करना जरूरी है। अब यहाँ एक शब्द आएगा, फीडर कैडर। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसे ऐसे समझिए, प्रमोशन एक सीढ़ी की तरह है। तो आप जिस पायदान पर अभी खड़े हैं, यानी आपकी जो मौजूदा पोस्ट है, वही आपका फीडर कैडर है। उसी पायदान से आप अगले पायदान पर कदम रख सकते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं तो और भी साफ हो जाएगा। अगर आपको हेडमास्टर बनना है तो आपका एक ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के तौर पर कम से कम 5 साल का रेगुलर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये देखिए, ये बहुत खास है। सर्कल ऑफिसर बनने के लिए 10 साल का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी अप्लाई कर सकती हैं। ये उनके लिए करियर में एक बहुत बड़ी छलांग है। और यही पैटर्न आपको ज्यादातर पोस्ट्स में दिखेगा। सर्वेयर आय बनने के लिए सर्वेयर की पोस्ट पर 5 साल की सर्विस चाहिए। वैसे ही एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर और बेंच क्लर्क ग्रेड 1 के लिए उनके ठीक नीचे वाले ग्रेड में 5 साल की रेगुलर सर्विस जरूरी है। तो 5 साल का अनुभव एक कॉमन क्राइटेरिया लग रहा है। चलिए, अब जब ये साफ हो गया है कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो बात करते हैं कि अप्लाई करना कैसे है और सिलेक्शन होगा कैसे। प्रोसेस को 2 हिस्सों में समझ सकते हैं। सिलेक्शन का तरीका एकदम सीधा है। आपकी परफॉर्मेंस एलडीई में कैसी रहती है, बस, और कुछ नहीं। दूसरी तरफ एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। इसके लिए आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात, पेमेंट सिर्फ उसी यूपीआई से करनी है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लिंक हो। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, बस इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। एमपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। अगर आप नए हैं तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कीजिए, फिर लॉगिन करके फॉर्म को ध्यान से भरिए।
यूपीआई से फीस दीजिए और आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसका कंफर्मेशन जरूर सेव कर लीजिए। और अब वो हिस्सा जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, डेडलाइंस। इन तारीखों को कहीं लिख लीजिए या अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। देखिए, ये टाइमलाइन बता रही है कि वक्त बहुत कम है। एप्लीकेशंस 8 अप्रैल से शुरू हो चुकी हैं और 22 अप्रैल को शाम ठीक 4 बजे बंद हो जाएंगी। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, शाम के 4 बजे। इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। परीक्षा की तारीख बाद में आएगी, लेकिन तैयारी तो अभी से शुरू करनी होगी। और एक बहुत ही सीरियस वार्निंग भी है नोटिफिकेशन में। किसी भी तरह की सिफारिश या जुगाड़ लगाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसा करने पर कैंडिडेट को तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इससे पता चलता है कि एमपीएससी इस पूरी प्रक्रिया को कितना फेयर और ट्रांसपेरेंट रखना चाहता है। तो 187 मौके करियर में आगे बढ़ने के। अब सवाल ये है कि मिजोरम के लोक सेवक इस सुनहरे अवसर का कैसे फायदा उठाते हैं। ये वाकई अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ को एक नई दिशा देने का एक बड़ा मौका है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? पूरी अधिसूचना का लिंक विवरण में उपलब्ध है।